रसखान जो कि जाति से मुस्लिम थे, कृष्ण भक्त मुस्लिम कवियों में रसखान का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। उनकी जन्म वर्ष को लेकर विद्वानों में बहुत बड़ा मतभेद है। कुछ उनका जन्म 1533 ईस्वी में मानते हैं और कुछ 1548। कुछ लोग 1553 ईस्वी में मानते हैं। उनका जन्म दिल्ली के प्रतिष्ठित पठान परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। कृष्ण भक्ति के प्रभाव में आकर उन्होंने गोकुल में रहना शुरू कर दिया। फिर भी स्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य बनकर वृंदावन आ गए। सदैव कृष्ण भक्ति में डूबे रहने के कारण लोग उन्हें रसखान कहने लगे। उनकी आस्था कृष्ण के प्रति दिनों दिन बढ़ती गई। उनकी मृत्यु सन 1614 ईस्वी में और कुछ लोग 1628 ईस्वी के मानते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं रसखान द्वारा रचित 2 ही ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जो इस प्रकार है: सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। साहित्य क्षेत्र में कविवर रसखान जी का विशेष महत्व है। विशेषताएं उनकी बड़ी ही अनूठी और रोचक हैं। उनका लौकिक प्रेम साधु संतों की संगत में आकर अलौकिक प्रेम में बदल गया। उन्होंने राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं, ब्रज महिमा का मनोहर वर्णन किया है। उनकी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति का उल्लास बहुत प्रसिद्ध है। रसखान ने जन सामान्य की ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने अनेक स्थानों पर ब्रज क्षेत्र में प्रचलित मुहावरों का प्रयोग किया है। उनकी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन एवं व्यंजक शैली अद्भुत है। रसखान के साहित्य में दोहे, कवित्व और सवैयों की बहुलता है। उन्होंने स्थानीय ब्रजभाषा के साथ साथ तत्सम तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है। उन्होंने अलंकारों का बहुत ही संपूर्णतया प्रयोग किया है, जैसे अनुप्रास, यमक, रूपक, उपमा। अलंकारों से भी उनकी भाषा के सौंदर्य में वृद्धि हुई है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि रसखान की भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक ब्रजभाषा रही है। उन्होंने नित्य कृष्ण के प्रति समर्पित भावों का व्यंजन किया है, जिसके फलस्वरूप उनकी भक्ति बहुत ही प्रसिद्ध हो गई है।